बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? आज हम मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज नंबर 13.3 को आज हमने स्टार्ट करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ल्ड प्रॉब्लम की एक्सरसाइज है, बहुत ये इजी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, a car's position at time t is given by s of t is equal to 5t cube minus 3t square plus t. Find the velocity by differentiating the position function with respect to time. Dear students, हमने इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हुए। तो इसके सोल्यूशन से पहले डियर स्टूडेंट्स, न्यू विजिटर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बेटा जी, ये फंक्शन है एस ऑफ टी इज इक्वल टू 5t क्यूब माइनस 3t स्क्वेयर प्लस टी। टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। प्यारे बच्चों, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? टी है, तो हम टी के अकॉर्डिंग ही हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो बेटा जी, जब हम इसकी वेलोसिटी फाइंड करेंगे वी ऑफ टी, तो इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लेना है एस ऑफ टी फंक्शन का। तो एस ऑफ टी फंक्शन डेरिवेटिव इज इक्वल टू, बेटा ये 5 जो है ये एस टीज, अब इसकी पावर जो है वो क्या है 3, तो 3 पहले आ जाएगा, ठीक है, और उसकी पावर में से हमने 1 डिक्रीज करना है। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई है ना इसकी। और उसके बाद 3 बेटा ये एस टीज और टी का स्क्वेयर, तो आपको पता टी का स्क्वेयर होता है 2t, और इसका डेरिवेटिव देखें तो बेटा ये होगा 3t का स्क्वेयर। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 15 टी की रेस पावर 2 माइनस 6t, और टी का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। समझ आ गई आप लोगों को? तो बेटा ये v ऑफ t इज इक्वल टू 15t स्क्वेयर माइनस 6t प्लस 1। The velocity function is v of t is equal to 15t square minus 6t plus 1। तो बेटा यही हमने फाइंड करना था और यही सोल्यूशन आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑन अ ब्रिज इज मॉडल्ड बाय द फंक्शन s of x is equal to 100 minus 5x square, where x is the distance from the center of the bridge. Calculate the rate of change of stress at that point. Dear students, इसमें हमने फाइंड क्या करना है? हमने इसमें फाइंड करना है the rate of change of stress at that point. बेटा ये हमें मॉडल फंक्शन दिया गया है और इसमें जो x है वो डिस्टेंस है, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ब्रिज। तो गिवन द स्ट्रेस फंक्शन इज एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस 5x। तो बेटा सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। तो ये स्टेप 1, डी एस अपॉन डी एक्स इज इक्वल डी अपॉन डी एक्स 100 माइनस 5x स्क्वेयर। तो आपको पता है प्यारे बच्चों, 100 जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया? 0 माइनस 5 एक्स स्क्वेयर डेरिवेटिव इज 2x, तो ये माइनस 5 इंटू 2x, तो ये इक्वल आ गया माइनस 10x। अब हमने क्या फाइंड करना है? इसमें सेट द फर्स्ट डेरिवेटिव टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। बेटा जी जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, अगर हम इसको 0 के इक्वल लिखें तो यहाँ से हम क्या करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट हम फाइंड करेंगे। तो बेटा जी इसका आंसर किसके इक्वल है? माइनस 10x। अगर ये 0 के इक्वल है तो ये x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? इक्वल आ गई 0, क्योंकि माइनस 10 है ना, तो जब माइनस 10 इधर मल्टीप्लाई जब डिवाइड होगा 0 पे तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। बेटा इसके बाद थर्ड स्टेप, फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव। बेटा हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सेकंड डेरिवेटिव आपको पता, फर्स्ट डेरिवेटिव डी एस अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 10x। तो बेटा इसका जब हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डी स्क्वेयर एस अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस
10, क्योंकि आपको पता है एक्स का डेरिवेटिव 1, तो जब 1 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो -10। बेटा आप लोगों को समझ आ गई यहाँ तक। सिंस दी सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव, बेटा अब यहाँ पे देखें, जो अभी हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 टू अ मैक्सिमम। ओके, तो प्यारे बच्चों अब हमने द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेस फाइंड करना है x इज इक्वल टू 0 पे। सो इसका पॉइंट नंबर बेटा 4 है, कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेस एट x इज इक्वल टू 0। तो बेटा जी आपको पता है फर्स्ट डेरिवेटिव ds अपॉन dx, अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट करें तो आपको पता है -10 इंटू 0, x की जगह 0 तो इक्वल किसके आ गया, 0 के। ओके, देयरफॉर द स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 0 एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेस एट दैट पॉइंट इज 0। तो बेटा इस पॉइंट पे अगर x पे हमने चेक किया इसका स्ट्रेस रेट, तो डी स्टूडेंट्स ये इक्वल किसके आया है, 0 के। सो बेटा ये हमारा सॉल्यूशन आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आ कंपनीज रेवेन्यू फंक्शन इज गिवन बाय r ऑफ x इज इक्वल टू 1000x minus 10x square, where is the number of units produced. The cost function is c of x is equal to 300x plus 2000। तो बेटा जी अब यहाँ पे ये एक हमें फंक्शंस दिए गए, कंपनी है उसका जो रेवेन्यू फंक्शन है वो r ऑफ x इज इक्वल टू 1000x माइनस 10x स्क्वेयर। ओके बेटा जी, और बेटा इस पे जो कास्ट फंक्शन है वो है c ऑफ x इज इक्वल टू 300x प्लस 2000। तो बेटा जी इसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड द प्रॉफिट फंक्शन p ऑफ x। हमने प्रॉफिट फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। बहुत ये इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले कैलकुलेट द प्रॉफिट फंक्शन, ये हमने बेटा फाइंड करना है। ये होता है p ऑफ x इज इक्वल टू r ऑफ x माइनस c ऑफ x। r ऑफ x डी स्टूडेंट ये है रेवेन्यू फंक्शन, और ये जो c ऑफ x है ये है कॉस्ट फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन में अगर कॉस्ट फंक्शन को अगर हम माइनस कर दें तो ये डी स्टूडेंट्स किसके इक्वल आ गया, प्रॉफिट फंक्शन के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते जो हमें वैल्यूज़ गिवन थी। सो सब्स्टिट्यूट द गिवन रेवेन्यू एंड द कॉस्ट फंक्शंस। तो प्यारे बच्चों रेवेन्यू फंक्शन इज़ 1000x माइनस 10x स्क्वेयर, बेटा ये माइनस साइन, कॉस्ट फंक्शन है 300x प्लस 2000। बेटा बाहर अगर नेगेटिव साइन होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो p ऑफ x इज इक्वल टू 1000x माइनस 10x स्क्वेयर माइनस 300x माइनस 2000। ओके, तो बेटा जी अब यहाँ पे देखें ये माइनस 10x स्क्वेयर ये एज इट इज़, क्योंकि और तो हमारे पास कोफिशेंट नहीं है x स्क्वेयर का, इसलिए ये माइनस 10x स्क्वेयर एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, 1000x माइनस 300x, तो प्यारे बच्चों ये हो गया पॉजिटिव 700x माइनस क्या हो गया 2000। तो बेटा ये हमारे पास आ गया उसका प्रॉफिट फंक्शन। आप लोगों को समझ आ गई यहाँ तक। अब इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में हमने डिटरमाइन दी मार्जिनल प्रॉफिट व्हेन x इज इक्वल टू 5। बेटा जी हमने इसका मार्जिनल प्रॉफिट फाइंड करना है x इज इक्वल टू 5 पे। सो मार्जिनल प्रॉफिट फंक्शन इज द डेरिवेटिव ऑफ द प्रॉफिट फंक्शन। तो प्यारे बच्चों अब हमने जब मार्जिनल प्रॉफिट फाइंड करना हो तो हमने इसके प्रॉफिट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। आप लोगों को समझ आ गई यहाँ तक। तो p ऑफ x का डेरिवेटिव d अपॉन डी एक्स माइनस 10x का स्क्वेयर प्लस 700x माइनस 2000। तो डी स्टूडेंट्स माइनस 10x स्क्वेयर का डेरिवेटिव होता है माइनस 20x, और 700x का डेरिवेटिव होता है 700, क्योंकि x का डेरिवेटिव तो होता है 1 को जब 700 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 700।
तो बेटा जी कैलकुलेट दी मार्जिनल प्रॉफिट एट x इक्वल टू 5। बेटा हमने इस पे पॉइंट पे हमने मार्जिनल प्रॉफिट फाइंड करनी है। अब प्रॉफिट फंक्शन के डेरिवेटिव में x की वैल्यू हमने पुट करनी है। x इक्वल है किसके? 15 के। सो बेटा जी p ऑफ 15 का डेरिवेटिव, ठीक है, यानी जो प्रॉफिट फंक्शन आया है इसके डेरिवेटिव में बेटा जी हम जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 15 पुट करना है। सो -20 इंटू 15 प्लस 700। जब हम -20 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? 300 प्लस 700 बच्चों ये एज इट इज़। तो 700 माइनस 300 तो इज इक्वल किसके आ गया? 400 के। तो बेटा यही आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 3 का। आप लोगों को समझ आ गई इस क्वेश्चन की भी? उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एन इन्वेस्टमेंट ग्रोज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन a of t is equal to 10,000 into 1 plus 0.05 t की रेस पावर 3, where a of t is the value of the investment and t is the time in the years। बेटा ये हमें फंक्शन मॉडल फंक्शंस दिया गया है। अब हमने इसमें क्या फाइंड करना, हमें इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर 8 ईयर्स। बेटा ये इसका फर्स्ट पार्ट है और इसका ये सेकंड पार्ट है कि व्हाट इज़ द इन्वेस्टमेंट वैल्यू आफ्टर 8 ईयर्स। ठीक है, इस क्वेश्चन की समझ आ गई आपको? सिंपल सा ये क्वेश्चन है। हमें सबसे पहले जो फंक्शंस दिया गया है हमने उसका पहले डेरिवेटिव फाइंड करना है। To find the rate of change, we need to find the derivative of the function a of t। बेटा रेट ऑफ चेंज फाइंड करने के लिए हम इस फंक्शन का सबसे पहले हमें डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। तो बेटा हमें फंक्शंस गिवन है a of t इज इक्वल टू 10,000 इंटू 1 प्लस 0.05 t की होल रेस पावर 3। तो आपको पता है जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव किसके इक्वल आएगा? बेटा इसकी पावर किसके इक्वल है? इस फंक्शन की जो पावर है वो है 3। तो पावर जो है वो पहले आ जाती है, ये 10,000 ये एज इट इज आ जाएगा ना, तो पावर पहले आ गई। उसकी पावर में से हमने 1 डिक्रीज करना है, तो 1 डिक्रीज करेंगे तो ये 3 माइनस 1 तो ये होगा 2, यानी 3 इंटू 1 प्लस 0.05 टी की होल रेस पावर 2। उसके बाद बेटा हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 का डेरिवेटिव तो क्या हो गया? 0, और 0.05 इंटू टी का डेरिवेटिव हो गया 0.05। टी का डेरिवेटिव होता है 1। ठीक है बेटा, आप समझ आ गई ना यहाँ तक? अब हमने इसको करना है सिंप्लीफाई। 3 को अब आपने मल्टीप्लाई करना 10,000 से, तो प्यारे बच्चों ये होगा 30,000। अब इसका हमने लेना है स्क्वायर, ठीक है। तो ये एज इट इज रहेगी वैल्यू, क्योंकि इसका होल का स्क्वायर है तो हम इसको ओपन नहीं करेंगे। तो ये लिखेंगे 1 प्लस 0.05 टी की रेस पावर 2। अब ये जो है 0.05 बेटा ये मल्टीप्लाई होगा 30,000 से, तो बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा 1500 इंटू 1 प्लस 0.05 टी की रेस पावर 2। ठीक है, तो बेटा अब हमने क्या फाइंड करना है इसमें? हमने तो ये फाइंड करना था ना, ये हमने फाइंड कर लिया कि द रेट ऑफ चेंज हमने फाइंड कर ली इन्वेस्टमेंट की। तो अब हमने 8 ईयर की फाइंड करनी है। तो बेटा यहाँ पे टी होगा ना, वहाँ पे टी की जगह हमने 8 पुट करके इसको हमने करना है सिंप्लीफाई। तो हमारा पार्ट नंबर 1 का सलूशन आ जाएगा। तो बेटा जैसे मैंने आपको बताया कि नाउ टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज आफ्टर 8 ईयर्स वी सब्स्टिट्यूट द टी इज इक्वल टू 8 इन द डेरिवेटिव। बेटा डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास ये आई है। इस डेरिवेटिव के अंदर हमने जहाँ पे टी है वहाँ पे हमने 8 पुट करना है। सो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 8। सो 1500 इंटू 1 प्लस 0.05 इंटू टी, अब होल की रेस पावर 2।
ठीक है बेटा। अब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 को 8 के साथ, यानी 0.05 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0.4। ये 1 में ऐड हो जाएगा तो ये आ गया 1.4। अब इसका हमने स्क्वायर लेना है तो इसका स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 1.96। इसको मल्टीप्लाई करना आपने किसके साथ, 1500 के साथ। तो बेटा जी ये इसका आंसर आ गया है 2940। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 8 ईयर इज 2940 पर ईयर। आप लोगों को समझ आ गई इस क्वेश्चन की। अब हमने इसका करना है पार्ट नंबर 2 पार्ट में हमने ये फाइंड करना है कि व्हाट इज़ द इन्वेस्टमेंट वैल्यू आफ्टर 8 ईयर्स। बेटा आफ्टर 8 ईयर्स के बाद हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी इन्वेस्टमेंट की। तो हमने सब्स्टिट्यूट करना टी इज इक्वल टू 8 इन द ओरिजिनल फंक्शन। बेटा ओरिजिनल फंक्शन हमें दिया गया था, उसमें हमने जो फंक्शन ए ऑफ टी दिया गया था फंक्शन, उसके अंदर हमने जहाँ पे टी होगा वहाँ पे हमने 8 पुट कर देना है। ठीक है। सो ए ऑफ टी इज इक्वल टू 10,000 इंटू 1 प्लस 0.05 इंटू टी की रेस ऑफ 3। अब टी की जगह हमने पुट कर देना है 8। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 इंटू 8। तो ये डी स्टूडेंट्स अभी हमने पीछे फाइंड किया है। तो इसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.4। अब हमने इसका लेना है, क्योंकि होल की वैल्यू क्यूब है, इसका क्यूब लिया तो इसका क्यूब आ गया 2.744। इसको हमने 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बेटा ये हो गया 27,440। सो बेटा इसका सलूशन आ चुका है इस क्वेश्चन का भी। सो द इन्वेस्टमेंट वैल्यू आफ्टर 8 ईयर इज 27,440। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। आज हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस कंप्लीट किए इस एक्सरसाइज के। इंशाल्लाह रिमेनिंग जो 4 क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।